नमस्कार मित्रों, मैं नंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एटीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के टाइप ऑफ रिसर्च। आखिर रिसर्च के कौन कौन से टाइप होते हैं, आइए एक एक करके इन टाइप को जानते हैं, समझते हैं। रिसर्च के टाइप जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन बेस पे टाइप ऑफ रिसर्च को बांटा जाता है। टाइप ऑफ रिसर्च को कौन कौन से बेस पे बांटा जाता है, तो एप्लीकेशन बेस पे, ऑब्जेक्टिव बेस पे और इंक्वायरी बेस पे बांटा जाता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए एक एक चीज़ हम देखते हैं और समझते हैं। अब यहाँ देखिए, एप्लीकेशन के बेस पे यहाँ प्योर रिसर्च हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, और इंक्वायरी के मोड में क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। उसके अलावा है ऑब्जेक्टिव बेस पे। तो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपका जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेटिव है, एक्सप्लोरेटरी है। ये आपका चार गो जो टाइप है ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो एक एक करके एप्लीकेशन बेस पे जो जिसके आधार पर बांटा गया है कौन कौन से टाइप है रिसर्च के, ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो बांटा गया है वो कौन कौन से टाइप के हैं, और इंक्वायरी के मोड पे एक एक करके इन सभी रिसर्च को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें रिसर्च है वो है प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है प्योर रिसर्च को, इसमें जो नॉलेज होता है उसको इकट्ठा करना, यानी कि एकदम बेसिक से शुरू करना, एकदम निचले स्तर जो होता है फंडामेंटल, एकदम उसका नींव जो होता है रिसर्च का, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से रिसर्च को शुरू करना और वहाँ से उसको रिसर्च पे करते करते मतलब उसमें एक एक चीज़ ऐड करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। यानी कि हमारा जो नॉलेज होता है उसमें ऐड करने का काम किया जाता है, नॉलेज को एक्सपेंड करने का काम किया जाता है इस प्योर रिसर्च में, जिसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च एड नॉलेज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। देखिए, मतलब कहने का यह है कि रिसर्च के अंदर जो जिस टाइप के रिसर्च के अंदर हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐड करना है। बेसिक है वो प्योर रिसर्च है, उसमें कुछ ऐड करते हैं, ऑलरेडी उसमें काम हो चुका है। कोई भी काम ऐसा होता है कि पूरा 100% नहीं होता है, उसमें कुछ ऐड हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वहीं हम रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में कुछ नया ऐड करते हैं, यानी कि अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने नॉलेज में कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि बेसिक जो रिसर्च होता है उसी का मतलब थोड़ा सा ऊपर एप्लीकेशन है, समझिए। तो प्योर रिसर्च का एप्लीकेशन एक टाइप का अप्लाइड रिसर्च होता है। प्योर रिसर्च वहाँ बन जाता है और उसके बाद अप्लाइड होता है, वो अप्लाइड रिसर्च होता है। और देखिए, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर है तो उसको इमीडिएट मतलब तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, सोशल इकोनॉमिकल, एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स प्रिवेलिंग एक कंट्री। जैसे मान लीजिए सोशल कोई इशू हुआ, चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई इशू है, चाहे पॉलिटिकल कोई ट्रेंड्स चल रहा है, तो उसको तुरंत हम चाहते हैं कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसका प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए कौन सा रिसर्च का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च बोले या फंडामेंटल रिसर्च बोले, इसका देखा जाए तो प्योर रिसर्च इसका बेस हो जाता है, और उस थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद
अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, क्योंकि प्योर रिसर्च का ही एप्लीकेशन है, उसका अप्लाइड है अप्लाइड रिसर्च। इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, कोई भी लोकल इशू होता है, उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व करने का काम किया जाता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं और रिसर्च को देखते हैं। तो देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव बेस पे रिसर्च देखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बेस में सबसे पहला जो रिसर्च आता है हमारा, वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे करना होगा, बस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का एक डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब देखिए, अब किसी चीज़ का हम डिस्क्रिप्टिव ले लिए, मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा नहीं लिए, उसका कुछ डिस्क्रिप्ट ले लिए। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ है, उसमें थोड़ा सा हम उसको ले लिए और उसमें कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं उसी में। तो वो क्या होता है कि सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। अब यहाँ लिखा भी है कि सर्वे ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इट डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्टिंग प्रेजेंट। अब मतलब कि एक तरह का प्रेजेंट सिचुएशन में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करते हैं कि उसमें से कुछ डिस्क्रिप्ट उठा लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा न लेके कुछ उसका एक भाग लेके उस पर हम रिसर्च करने का काम करने लगते हैं। तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है। अदरवाइज नोन एज एक्स फैक्टो रिसर्च, मतलब इसको अदरवाइज जो हम एक्स फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका रहता है। देखिए, कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ आपको लिखा हुआ कब मिलता है, जब वो वास्तव में पास्ट में हो चुका रहता है। बहुत ऐसा कम चीज़ होता है जो फ्यूचर में होने वाला रहता है। अधिकतर लिखा हुआ चीज़ हमको वही मिलता है जो पास्ट में हो चुका रहता है। तो जो पास्ट में हो चुका रहता है, उस पर अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा एक्स फैक्टो रिसर्च में आ जाता है, जिसको एक्स फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग कस्टमर प्रेफरेंस, मतलब कि पिछले कुछ दिनों में जो फ्रीक्वेंसी बना है एक शॉप के ऊपर कस्टमर का, उसका कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट पे ज़्यादा अपना प्रेफरेंस देता है, तो उसके अनुसार बना हुआ है। तो उसको वो हम जब एनालिसिस करेंगे कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा रुपया वाला है, माने महंगा सामान का प्रेफरेंस दे रहा है कि मीडियम वाला का दे रहा है कि लो वाला प्राइस वाला का दे रहा है, तो उसको हम लेके एक डाटा जो फ्रीक्वेंसी बना हुआ है उसको अगर एनालिसिस हम करते हैं, तो हमारा वो जो रिसर्च होगा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, क्योंकि हम उसके पहले कुछ ना कुछ इसमें नोट डाउन कर चुके हैं, एक तरह का डिस्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोरिलेटिव रिसर्च है। कोरिलेटिव रिसर्च का मुख्यतः अगर काम देखा जाए तो दो चीज़ों के बीच में, हमेशा दो चीज़ों के बीच में इसका रिलेशन देखने का काम होता है। रिलेशन देखिए, यहाँ रिलेशनशिप और दो गो है, कोई मतलब कि इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस दोनों के बीच के आपका जो क्या मतलब रिलेशनशिप है, क्या वेरिएबल्स दो से और दो से ज़्यादा एस्पेक्ट में काम करते हैं, तो दोनों के बीच में आखिर रिलेशनशिप क्या है, इसको खोजने का काम किया जाता है यहाँ पे कोरिलेशन में। कोरिलेशन का मतलब ही कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन खोजने का काम किया जाता है, अदरवाइज नोन एज कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अन्य मतलब अन्य तरीका से हम जानते हैं, चाहे अदरवाइज जानते हैं इसको कंपैरेटिव, मतलब दो गो चीज़ को हम बीच में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके स्टडी करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कोरिलेशन में। किसी चीज़ का जांच हो, दो ग्रुप के बीच का जांच हो, दो एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल के बीच के जांच हो, तो वो सब हमारा हो जाता है कोरिलेशन रिसर्च। ठीक है, और देखिए इसमें एग्जाम्पल भी है कि सम ऑफ ह्यूमर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू वेरिएबल, मतलब कि कुछ व्यक्तियों के जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है उनके बीच काम को लेके, तो अलग अलग लोगों से हम एक तरह से सर्वे करके पता करते हैं कि इस काम से उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोनों के बीच में हम एनालिसिस करते हैं, तो
तो वो हमारा हो जाता है कोरिलेटिव कोरिलेशन रिसर्च। ठीक है, चलिए इसके बाद एनालिटिकल है। एनालिटिकल में होता क्या है कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो कोरिलेटिव की तरह ही काम करता है। सॉरी कोरिलेटिव के ही काम करता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलरेडी दिया रहता है और उस इंफॉर्मेशन के उस डाटा के बेस पे हम छोटी छोटी चीज़ों के को लेके एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल उस पर मतलब अपना व्यू रखते हैं और उसी एनालिटिकल व्यू का एक मूल्यांकन करते हैं। क्रिटिकल मतलब कि छोटी छोटी बड़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक का जो भी फैक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उनको एनालाइज करते हैं और उसका एनालाइज करके उसका मतलब मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन जब करते हैं उन्हीं चीज़ों में और कुछ नया ऐड करने का कोशिश करते हैं तो हमारा एनालिटिकल रिसर्च कहलाता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट मतलब जो पास्ट में हो चुका है, मतलब कुछ वर्ष पहले हो चुका है और उसको अलग अलग जगह से हम इकट्ठा किए, फिर उसको एनालाइज किए, विश्लेषण उस पर किए और उसमें कुछ नया लेके हम आते हैं, उसमें नया कुछ करने का काम करते हैं, तो वो हमारा एनालिटिकल रिसर्च में आता है। अब देखिए यहाँ फिर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होता क्या है कि हम कोई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब तो आप समझते होंगे कि जैसे हम बैठे हैं, कोई किन्हीं चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो वो सभी चीज़ों का जवाब अगर किसी मतलब कुछ करने से, कुछ पढ़ने से, कुछ लिखने से, कुछ सर्च करने से मिलता है तो हमारा होता है एक्सप्लोनेटरी रिसर्च। मतलब कि जो चीज़ अटैम्प हो चुका है, जो चीज़ पहले हो चुका है, उसको क्लेरिफाई हम करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, एनी पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम कोई रहता है, कोई पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास रहता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों का अगर हम उत्तर ढूंढने का काम करते हैं, एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, तो वो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में लिखा है स्टडी अंडरटेक टू एक्सप्लोर ए न्यू एरिया ऑफ अननोन डेस्टिनेशन। मतलब कि कुछ नया एरिया का भी हम एक्सप्लोर करके कुछ न्यू एरिया के क्षेत्र में जिस पे काम नहीं हुआ है उस तक पहुंचने का भी काम हम करते हैं। बात वही रहा है कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका तो हमको आंसर पता है नहीं, तो उसमें हम जो भी सोचते हैं तो नया के लिए सोचते हैं, एक न्यू एरिया के लिए सोचते हैं, तो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। अब देखिए इंक्वायरी के मतलब इंक्वायरी के मोड पे बेस्ड ऑन द इंक्वायरी मोड पे देखें तो इसमें दो को हमारा रिसर्च होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। तो पहले क्वांटिटेटिव को देख लेते हैं, फिर क्वालिटेटिव रिसर्च को देख लेते हैं। तो देखिए आप सभी तो समझते होंगे कि क्वांटिटेटिव होता क्या है। क्वांटिटी वही होता है जिसको हम नंबर के टर्म में लिख सके, 1 2 3 4 5 6 जितना है डिजिट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वही हमारा क्वांटिटेटिव होता है। और क्वांटिटेटिव मोड में हम कुछ रिसर्च करने का काम करते हैं, जैसे नंबरिकल व्यू है, जैसे 2 + 2 4 होता है, ठीक है, अभी 5 क्यों नहीं होता है, होता है तो इसमें 1 क्यों जोड़ना पड़ता है। इन सभी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं और मतलब डाटा के बेस पे हम काम करना चाहते हैं, वो भी न्यूमेरिकल बेस में, तो हमारा वो हो जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब क्वांटिटेटिव के टर्म में जो भी हम काम करते हैं वो हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अदरवाइज नोन एज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि पहले से एक एरिया बना हुआ है। जैसे एरिया का मतलब हम आपको अभी बताते हैं। जैसे एरिया का मतलब एक सेकेंड एरिया का मतलब जैसे है गोला देख लीजिए आप, और एक गोला बना है, इसी गोला के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसी के गोला के अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस गोला से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब कि 5 10 15 20
20 तक हम ज़्यादा मतलब 20 से बाहर नहीं जा सकते हैं, 20 के अंदर ही, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में भी देखें तो 20 तक, अगर 20 के अंदर ही हमको काम करना रहता है, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके डेप्थ में कर सकते हैं, लेकिन उसी के अंदर कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड होता है, बनावट चीज़ होता है। तो इसको अदरवाइज हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। लिखा ही यहाँ भी है कि इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द ऑब्जेक्टिव डिजाइन सेम एंड ऑल द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस द रिसर्च इज प्री डिटरमाइंड। मतलब कि वही बात यहाँ भी हुआ कि पहले से वो डिजाइंड होता है, पहले से सैंपल और उसका जो भी अदर फैक्टर होता है वो पहले से डिटरमाइंड किया रहता है कि इस रिसर्च के अंदर क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाएगा, किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा, किन चीज़ों को छोड़ा जाएगा। मतलब कि स्ट्रक्चर्ड होता है। हमको आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है। आगे पढ़ने का प्रॉब्लम आगे भी पढ़ देते हैं, क्योंकि द रिसर्च प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एंड हैंस स्टैटिकल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस एडेप्टेड इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्रयोग स्टैटिकल या इकोनॉमिक जो भी टर्म को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च को शामिल किया ही जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक क्वांटिटेटिव रिसर्च के उल्टा होता है। तो देखिए कैसे होता है। अदरवाइज नोन एज अनएक्सटर्ज रिसर्च का है। मतलब कि यह पहले से स्ट्रक्चर इसका बनाया नहीं रहता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। करने का मतलब है कि अगर कोई हम थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं, कोई थ्योरी लेके आ रहे हैं, कुछ उसको डेप्थ तक हम पढ़ रहे हैं, डेप्थ तक उस पर अपना जो भी एफिशिएंसी है लगा रहे हैं, तो वो हमारा होता है मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वालिटेटिव की बात किया जाए। क्वालिटेटिव का बात किया जाए इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि जो अभी करंट में मूवी चल रहा है, उस आपको मूवी अच्छा लगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ बोल दिए, मतलब यस बोल दिए, तो अच्छा आपको लगा, क्यों अच्छा लगा? उसमें क्या आपको, उसमें का गाना पसंद आया, कि उसमें का कोई ऐसा सीन पसंद आया, कि आपसे आपके जीवन से कोई रिलेटेड उसमें चीज़ जो है जो आपको टच किया। तो ये सभी चीज़ को अगर आपसे क्वालिटेटिव में मतलब कुछ पूछा जाता है, चाहे उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके डेप्थ तक जाके, तो वो होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। और जैसे जैसे बिहेवियर के बारे में हो गया, आर्ट के बारे में हो गया, सॉन्ग के बारे में हो गया, कल्चर के बारे में हो गया, तो ये सब चीज़ अधिकतर जो होता है ना, ये क्वालिटेटिव टर्म में होता है। तो इस पे जो रिसर्च के काम किया जाए, बिहेवियर साइंस पे काम किया जाए, चाहे ह्यूमन बींग के से रिलेटेड किसी उसके फैक्टर पे काम किया जाए कि वो कैसा रहता है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, उसका काम क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका थिंकिंग पावर क्या है। तो इन सभी चीज़ को क्वालिटेटिव टर्म में हम देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। और देखिए इसके अलावा भी कुछ रिसर्च होते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गए, एम्पिरिकल रिसर्च हो गए। बस दो को हम रिसर्च पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब, कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ नया नया आइडिया आता है और उस आइडिया से कोई थ्योरी बिल्डअप करने का काम करता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, एक तरह का थिंकर है, फिलोसफर है, तो कुछ ना कुछ वो अपना थिंकिंग और फिलोसफर को यूज करके एक न्यू कॉन्सेप्ट ला देता है, तो वो हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आता है। और एम्पिरिकल क्या है कि हम उस चीज़ को कुछ वर्ष पहले कर चुके हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मतलब कोई भी काम हम कर लेते हैं तो आने वाला दिन में उसको उसका मतलब हमारे एक्सपीरियंस जो हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, तो उसको काम को हम आसानी से कर पाते हैं, चाहे किसी को सिखा पाते हैं। तो वो सभी चीज़ जो हम पिछले कुछ वर्ष कर चुके हैं या एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो सब चीज़ को अगर हम जान लिए हैं, सीख लिए हैं, अगर किसी और को सिखा रहे हैं, उसमें कुछ नया लेके आ रहे हैं, बार बार करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नया हमको मिल रहा है,
तो वो हमारा रिसर्च कहलाता है एम्पिरिकल रिसर्च। अदरवाइज इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही दो चीज़ को बारे में बात किया जाता है वेरिएबल्स के, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि चाय पीने से जो व्यक्ति का नींद होता है वो कुछ देर के लिए टल जाता है, मतलब नींद नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो नींद है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो चाय हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए हुआ क्योंकि चाय पीने से अगर हमको नींद मतलब कुछ देर तक टल जा रहा है, नींद नहीं लग रहा है, तो कितनी चाय पीने से, कम पीने से, ज़्यादा पीने से। ज़्यादा पी के देखेंगे तो उसका क्या असर होगा, कम पी के देखेंगे तो क्या असर होगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही हम कुछ मैनिपुलेशन के काम करते हैं। तो ये सभी जिस फैक्टर को जहाँ यूज किया जाता है, एक को चेंज करने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सारा के सारा हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसको अदरवाइज बोले तो एम्पिरिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है द रिसर्च ऑब्टेन्ड बाय अडेप्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च कंसिडर्ड टू मोस्ट पावरफुल एविडेंस। खैर एक यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि ये पावरफुल है इसलिए कि इसमें एविडेंस मिलता है कि हमने इस काम को किया तो ऐसे हुआ और इसको किया तो ऐसे हुआ, इसमें एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो हमको जहाँ तक आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि हम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किए हैं। और नीचे कुछ इसमें बच रहा है, बेस्ड ऑन कंज्यूम द कंप्लीट पार्टिकुलर रिसर्च ऑन टाइम रिसर्च लॉजिकल रिसर्च। देखिए ऑन टाइम जो रिसर्च होता है एक स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब बांधा हुआ टाइम लिमिट टाइम में रहता है कि इतना टाइम, मतलब कि फिक्स टाइम रहता है। जैसे 2017 में जितना रिसर्च हुआ 2017 में उस है तो वन टाइम रिसर्च में आ जाएगा। अब जैसे 2017 से 20 तक कोई रिसर्च चला तो उसमें क्या होगा 2017 से 18, 18 से फिर 19, 19 से 20, तो ये हमारा लॉजिकल रिसर्च में आएगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम पीरियड पे किया गया है या सिंगल पीरियड टाइम पे किया गया है। तो ये सभी और मतलब कि इसी का अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन अब जो कोई लंबी अवधि तक चलने वाला रिसर्च है तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आ जाएगा। जो वन टाइम कुछ फिक्स टाइम तक चला है तो वो सिंगल टाइम रिसर्च टाइम पीरियड में, मतलब वन टाइम पीरियड रिसर्च में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर देखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।